हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम पाई के बारे में सीखने जा रहे हैं। देखिए, पाई की जब वैल्यू की बात करते हैं तो जनरली हमको पाई का मान 22/7 बताया जाता है, लेकिन जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या सीखते हैं तो वहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा हमको बताई जाती है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय, और जो नहीं लिखी जा सकती हैं वो अपरिमेय संख्या हैं। और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, जबकि पाई का मान हम 22/7 लिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों होती है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और वृत्त की परिधि 2πr कैसे होती है, पाई डे क्या है, और वृत्त के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वृत्त के बारे में आपको बता दूं कि वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं, वृत्त के कौन कौन से भागों को हम मैथ्स में यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो केंद्र होता है, हमारा सेंटर पॉइंट होता है। केंद्र के बाद दूसरा जो हमारा है, जो केंद्र से समान दूरी पर जो हमारा ये सरफेस होता है, इसको हम परिधि कहते हैं या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस परिधि, और जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या, रेडियस। और अगर रेडियस का हम दुगना कर दें तो वो कहलाता है डायमीटर, यानी कि व्यास। तो वृत्त को अगर सीखना है तो वृत्त के 4 मेन भाग हैं, केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि। इन 4 चीजों को आप सीख सकते हैं। आगे पाई कहाँ से आया। देखिए, पाई के अगर हम बात करें तो पाई कहाँ से आया। देखिए, जब वृत्त का आविष्कार हुआ या पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिया वृत्त था, एक वृत्त था, तो वृत्त में आपकी परिधि है, व्यास है, रेडियस है। तो इसकी कैलकुलेशन में लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की, तो इसमें जो परिधि और व्यास का अनुपात निकाला उसको पाई कहा। यानी कि पाई कहाँ से आया, परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई कहलाता है। बहुत ही इजी है, परिधि बटे व्यास बराबर पाई। अब बात करते हैं कि पाई का मान 22/7 है, फिर भी अपरिमेय संख्या क्यों है, पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। देखिए, अभी हमने बात करी थी पाई परिधि और व्यास का अनुपात है। तो अब इस अनुपात को जब हम एक्चुअल में किसी वृत्त में या किसी पहिए में निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो नहीं आता है, रिपीट होते जाता है। जब भी हम कोई ऐसी जब कोई भी अनुपात हम ऐसा निकालते हैं किसी भी वृत्त के लिए, परिधि बट्टे व्यास की वैल्यू निकालते हैं, तो वो इस तरीके के नंबर आता है, यानी कि 3.1415926 इस तरीके से वो आते रहता है, कभी नहीं रुकता है, अनंत तक आता है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो अब क्या है, देखिए क्वेश्चन, लेकिन अब हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ऐसे नंबर की आवश्यकता थी जो एक फिक्स नंबर हो जाए। तो हमने जब इसको P/Q के रूप में निकालने की कोशिश की, इस वाले नंबर्स को, तो वो लगभग 22/7 के निकटतम मान था, यानी कि 22/7 के आसपास वो आया। तो अगर हम 22/7 को निकालें, 22/7 की एक्चुअल वैल्यू निकालें तो वो ये आएगी, जो कि इस वैल्यू से अलग है, बहुत ही अलग है। लेकिन फिर भी हमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मान की जरूरत पड़ रही थी, एक भिन्न की जरूरत पड़ रही थी, जिसको हमने एक सेट कर लिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली 22/7। तो डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा कि पाई की एक्चुअल वैल्यू तो ये है, जो कि एक ऐसा मान है कि जो अनंत तक आते रहता है, अनंत तक इसकी डेसिमल वैल्यू आते रहती है। लेकिन फिर भी हम इसको एक फिक्स वैल्यू के रूप में लेने के लिए हम 22/7 की बात करते हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो हम पाई को अपरिमेय संख्या मानते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू के आधार पर, क्योंकि यही पाई की एक्चुअल वैल्यू है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है उसका एक सन्निकट मान है, उसका निकटतम मान है, जिसको हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। वास्तविक मान ऊपर वाला ही है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि 2πr कैसे होती है। देखिए, अभी हमने बात की थी कि परिधि बट्टे व्यास बराबर पाई, यानी कि परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है। यहाँ पर व्यास क्या होता है, चित्र में आप देखेंगे जो व्यास है ये वाली हमारा है डायमीटर, ये त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, व्यास की जगह हम
2 गुणा त्रिज्या रख सकते हैं, यानी कि 2r रख सकते हैं। अगर हम परिधि की जगह व्यास की जगह 2r रखेंगे तो परिधि बराबर ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। देखिए बहुत ही सिंपल है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है परिधि बराबर 2πr। अब बात करते हैं पाई डे की। पाई डे कब मनाया जाता है? देखिए पाई डे मनाने की जो डेट है उसको याद करना बहुत ही ईजी है। पाई की वैल्यू है 3.14159। तो पाई डे जो मनाया जाता है वो 14, ये डेट है और ये महीना है, 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।